हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हम लोग कल क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोग कल पढ़े थे कि संख्याएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वही काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक आता है वो सब काल्पनिक संख्या है। जैसे में हम लोग समझते हैं √3 है, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो -3 आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। कोई भी काल्पनिक संख्या जिसका पूर्ण वर्ग करने पर वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। वही वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़े थे, परिमेय संख्या जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या पढ़े थे, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या पढ़े थे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या p/q के रूप में हो। उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़े थे, जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके। उसके बाद पूर्णांक पढ़ा था, जैसे -3, -2, -1 है, 0, 1, 2, 3, अर्थात ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसके बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के सीखा था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर हम लोग ने देखा था सूत्र A बराबर BQ + R, जहाँ 0 R B, अर्थात R B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। वहीं A को हमने देखा था तो A हमारा था भाज्य, B था भाजक, Q था भागफल तथा R है शेषफल। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कल HCF निकाले थे, जिसमें हम लोग अध्याय 1 के 1 नंबर क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए हम लोग पूर्णांक के बारे में कल क्या समझे थे? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा जीरो के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो वहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 1 हो गया, तो विषम संख्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो वहीं पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें दिया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है कि ना, वहीं चेक करना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें कह रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको मालूम नहीं है क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग मान लेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक A है। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है और इसमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये सब देख रहे हैं तो आपको कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर देखा था, BQ + R, इसी के जैसा ही है। इसका मतलब B जो है हम लोगों का, B जो है भाजक जो है कितना है, 6। उसके बाद R देखिए, R क्या होता है, R होता है शेषफल। अब B क्या है हम लोगों का, B है हम लोगों का भाजक। देखिए शेषफल कभी भी भाजक से छोटा होता है। जैसे 3 से भाग देंगे हम 7 में तो 3 दूना 6, 1 आ रहा है। भाजक से छोटा है कि ना 1। ऐसे ही 4 से भगा देंगे 9 में, 4 दूना 8, 1 आ रहा है। भाजक से छोटा है कि ना ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आएगा। भाजक कितना है, 6 है। अब 6 के अंदर में आएगा, अब 6 के अंदर में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो हम लोगों का B हो जाएगा 6, R हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले।
छोटा ना रहेगा, 6 नहीं ले सकते कि उससे छोटा आएगा, जब भी आएगा जब तो इसके अंडर में रहेगा 5 तक। बोल रहा है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए। तो हम लोग चलेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर बराबर 0 रखेंगे। आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर क्या है, बी के जगह क्या है 6 है, आधा 6 है, क्यू का क्यू है प्लस आर सेसफल कितना 0। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू। फिर सेसफल 1 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। फिर 2 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। फिर आइए आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर आइए आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। फिर आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए क्या इसमें दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं। अब देखिए विषम संख्या किसे करे, जो 2 से ना कटे। देखिए यहाँ 6 है, ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये विषम पूर्णांक नहीं, ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, ये सम पूर्णांक है, तो ये नहीं होगा। अरे 6 प्लस 1 कितना हो रहा है 7, तो ये हो जाएगा धनात्मक, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, तो ये वो सिद्ध हो गया। फिर देखिए 6 2 कितना होता है 8, ये सम है तो ये नहीं होगा। 6 3 9 होता है, ये विषम है तो ये हो गया सिद्ध। 6 4 10 होता है, ये सम है तो ये नहीं होगा। फिर 6 5 11 ये विषम है तो ये हो गया। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना था, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 धारा विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं, जो हम लोग सिद्ध कर दिए। तो अब लिखेंगे हम लोग, अब हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए जहाँ भी अधिकतम संख्या बोले ना, इसका मतलब HCF पूछ रहा है। अधिकतम मतलब HCF, न्यूनतम मतलब LCM। जहाँ भी आपको अधिकतम पूछे तो एकदम इसका मतलब बोल रहा है HCF निकाले, और जहाँ भी न्यूनतम पूछे इसका मतलब बोल रहा है LCM निकालने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका HCF निकालते हैं। देखिए इसमें नहीं बताया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकाले, आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभाजक गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 616 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 2 से 308, फिर तोड़ेंगे 554, फिर तोड़ेंगे 2 से कट जाएगा 7, फिर 7 से 11, फिर इसको तोड़ेंगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए 616 कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11, 32 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 वो 2 कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। ठीक है, बन गया। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सेम 2 नंबर जैसा है, इसमें सिर्फ वर्ग उस करने के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ वर्ग करने के लिए बोल दे रहा है, वही क्वेश्चन है। तो मान लेंगे, हमको मालूम थोड़े धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो मानेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। अब देखिए इसका 3m+1 के रूप में दिया है, इसका मतलब हमारा b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा, r जब भी आएगा भाजक से छोटा आएगा, तो भाजक से छोटा कितना 0 1 2, तो b कितना हमारा हो गया 3, r कितना हो गया 0 1 2। अब चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से देखते हैं। a बराबर BQ प्लस r होता है। तो सबसे पहले r का मान हम लोग 0 रख के देखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा, a बराबर 3q+1 है, ठीक है। 3q प्लस 0 रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका कर रहे वर्ग करने पर, तो a बराबर हमारा हो गया 3q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर करेंगे और 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 3q का 9q का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ लाना है 3m, सीधे क्या करना है 3m और 3m+1, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3m आ जाएगा। इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q का क्यूब बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके बदले m ला देंगे, तो 3m हो जाएगा, इसके रूप में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर बराबर m मान लेंगे, लेट 3q का क्यूब बराबर m हो गया, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब चलिए दूसरी का देखते हैं। r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 3q+1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो a का स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का जगह कितना है 3q, b के जगह कितना है 1। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 3q1 फिर 1 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 3 6 क्यूब हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग को, इसमें कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब बच जाएगा, इमा 2 क्यूब बच जाएगा। इधर इसका कॉमन नहीं होगा, इसमें 3 है, उसको अलग रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इतना बराबर हम लोग m मान लेंगे, तो 3m+1 के रूप में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m+1। आगे हम लोग को मतलब सिद्ध क्या करना है, 3m और 3m+1 का रूप का होता है कि ना। तो यहाँ 3m और 3m+1 के रूप का पता चल गया, तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है।
इसमें घन पूछ रहा है, उसमें वर्ग पूछ रहा था। ठीक है, तो हमको मालूम नहीं क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेंगे सबसे पहले। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, अब यहाँ किस रूप में दिया है, 9m+1 के, या मतलब हमारा b कितना हो जाएगा, ई क्या होता है, ये होता है भाजक, तो b कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ई शेषफल होता है, मतलब r कितना हो जाएगा, भाजक से जब भी होगा, जब छोटा होगा तो r क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा हो जाएगा 0, 1 से लेके 8 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला दिक्कत। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको जांच करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर का मान सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, तो आर बराबर 0 रखने पर a बराबर हो जाएगा, b के जगह कितना है 9, क्यू प्लस आर के जगह 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यू। अब कह रहा है इसका घन किया जाए, तो इसका घन करेंगे, घन करने पर एक का एक क्यू हो जाएगा, 9 क्यू का क्यू, यानी एक क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू का क्यू। अब इसमें हम लोग 9m के रूप में लाने के लिए 9 इसमें कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। और इतना बड़ा हम लोग m मान लेंगे तो 9m के रूप में हो जाएगा ही, तो मान लेते हैं 81 क्यू का क्यू बराबर m। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा एक क्यू बराबर 9m। पहला हम लोग का सिद्ध करना था 9m के रूप में, जो हम लोग ने कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। अब देखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर देखिए तब हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 1। अब इसका q करना है, घन करना है, तो घन करने पर ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यू कर देंगे। देखिए a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए के जगह कितना हम लोग का 9 है, 9 क्यू है, अब बी के जगह 1 है। तो देखिए सबसे पहले ए क्यू, तो ए क्यू 9 का क्यू, उसके बाद 3a स्क्वायर, ए कितना है 9 क्यू का स्क्वायर गुने बी, अब प्लस 3a बी का स्क्वायर, उसके बाद बी क्यू मतलब 1 का क्यू। ठीक है, चलिए तोड़ते। 9 का क्यू कितना होगा 729 क्यू का क्यू प्लस 3 गुने 9 9 81 क्यू, और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, प्लस 9 3 का 27 क्यू, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, प्लस 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा 9 हम लोगों का, 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यू, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 निकल जाएगा, तो 27 क्यू प्लस 3 क्यू, उसके बाद इसमें कॉमन है तो इसको बाहर रखेंगे। अब देखिए इतना बराबर हम लोग m मान लेंगे तो ये हो नहीं जाएगा, और 9m प्लस 1 के रूप में, तो इतना बराबर m ले लेते हैं, तो 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर m लेट, तो हम लोग का हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप में। दूसरा भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए r बराबर 2 रखते हैं। r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा हम लोग का a बराबर 9q प्लस 2। अब घन करेंगे दोनों तरफ, तो ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का क्यू, तो इसका क्यू प्लस 2 का क्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए क्यू मतलब 9q
क्यू का क्यू, उसके बाद 3 गुने ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर गुने बी प्लस 3 गुने 9 गुने 2 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू। ठीक है, 9 का क्यू करेंगे तो 729 आएगा, 729 का क्यू और प्लस 9 9 81, 81 या 3 4, उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 4 यानी 486 क्यू। उसके बाद 9 3 27 और 2 9 4, 27 में 4 से गुना करेंगे, देखिए 7 चौका 28, 2 4 9 8 9 10, 108 हो जाएगा तो 108 क्यू। उसके बाद 8, 2 गुने 2 करेंगे तो 8 ना आएगा। देखिए इसमें कॉमन हो जाएगा हम लोग का 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यू। उसके बाद इसमें भी 9 कॉमन हो जाएगा, 9 बचे 45, उसके बाद 3 9 चौका 36, 54 क्यू हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 9 एकम 9 9 दूना 18 क्यू हो जाएगा। उसके बाद इस 8 में कोई कॉमन नहीं होगा। इतना बराबर हम लोग m मान लेंगे तो इतना हो जाएगा 9m + 8 के रूप में, तो लिखेंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 12 क्यू बराबर am रखने पर तो हो जाएगा 9m + 8। सीध हो गया, हम लोग सीध क्या करना था, 9m जो हम लोग कर दिए, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है कि ना, सिद्ध कर दिए। तब लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग का 1.1 ख़त्म हो गया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे जिसको हम लोग बना लिए। अब हम लोग अगले क्लास में 9.2 चालू करेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।